अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ मेहदी साहब और उनकी फैमिली को और पूरे पाकिस्तान को और अपनी हर दिल अजीज चाहने वाले नाज़रीन को। आज मेडिकल बोर्ड का फैसला आ गया और हक और सच्चाई की जीत हुई। मुझे हैरत होती थी जिस वक्त मैं ये सुनती थी कि जी ये बच्ची जो है ये 16 से अबव है, जबकि जब जब उस लड़की को देखा तब तक ये एहसास हुआ कि नहीं, ये झूठ है। माँ बाप गलत नहीं हो सकते। माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, जिनके सामने हाथों में बच्ची खेली है, वो बच्ची हर जगह पे झूठ बोले जा रही थी और अपनी गलती पे को छुपाने के लिए झूठ के सहारे लिए जा रही थी। बहुत अफसोस होता था उन लोगों पे जो उस बच्ची की बात मानते थे, जबकि वो जानते थे कि एक बच्ची ने जब अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल किया तो वो सच्ची कहाँ से हो सकती थी। लेकिन आज वो दिन आ ही गया जिसमें हक और सच्चाई की जीत हुई। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग सबको इल्म था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड इस केस की कार्रवाई कर रहा था, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के मायानाज 10 बेहतरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल था और इसमें सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अलावा डाउ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। मिलकर ये सुनते हैं कि मिस्टर जिब्रान ने इस रिपोर्ट के बारे में क्या पेशगोई की है। कितनी दुआ की? देखिए जी, रिपोर्ट के अंदर जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ़ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है और उनके कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ, और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो इसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे, वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बग़ैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख़्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी है कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के ख़िलाफ़, जिन्होंने अदालत ने बोला था ये किडनैपिंग का केस ही बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नादरा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये एक चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। तो हमारी अब दुआ है
कि मज़ीद इससे पहले कि हम अदालती कार्रवाई करें, जो हम कल करेंगे, चूँकि आज रिपोर्ट की हमें ट्रू कॉपी मिलेगी, उसके साथ हम दरख्वास्तें मज़ीद लगाएंगे। सिंध पुलिस आज हरकत के अंदर आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कोर्ट के और मीडिया के तवज्जुह से कि बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियाँ अमल में लाएगी। और जो वालिदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दाद रसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना कि मिसेज इमरान नासिर ने क्या बयान दिया। उन्होंने जितने पॉइंट्स और जितने क्वेश्चंस किए हैं, मुझे उम्मीद है सिंध पुलिस उन तमाम का जवाब देगी। और मैं मुबारकबाद देती हूँ उस तमाम सोशल मीडिया को जिसने सिंध पुलिस के मुताबिक करार दिए जाने वाले सी ग्रेड केस को सी ग्रेड के बनाकर और फाइलों में दबाने की बजाय बार बार हाईलाइट किया, और उन माँ बाप को जो हक और सच पर थे उनको पूरा सपोर्ट किया और अपने पर इतने इल्ज़ामात बर्दाश्त किए। मेरा ख्याल है कि ये रिपोर्ट जुनैरा माहम और उनके तमाम चाहने वालों के चेहरों पर एक ज़ोरदार तमाचे की हैसियत रखती है। और नाज़रीन, मैं दुआ गो हूँ कि जो माँ बाप 2 माह से, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे से अपनी बेटी से दूर हैं, अब वो अपनी बेटी से हक और सच की बुनियाद पर मिल सकते हैं। अब किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं होगा, और आपकी हुकूमत है और पुलिस है, वो भी उनको सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह किसी अच्छे पैगाम के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।